बेटी साइकिल से AK-47 और इंसास लेकर के नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का वेतन और भत्ता लेते हैं तो जिम्मेवारी तो बनती है। केवल ट्वीट करिएगा तो जनता क्विट कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे में विपक्षी खेमा भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सवाल खड़े कर रहा है विपक्षी खेमा नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कि आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट में क्यों बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। नीरज कुमार जेडीयू के मंत्री हैं, विभाग तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इसका जवाब है आपके पास कि बिहार को इतना निचले पायदान पर आप लोगों ने कैसे पहुँचा दिया। नीति आयोग के नाम से ही चिढ़ था, अब नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बना रहे हैं। तो पहले टॉप में था ना, योजना आयोग की रिपोर्ट आ रही थी उसमें बिहार टॉप में था। भाई बिहार ने जो विकास किया है उसका विभिन्न मानक है ना, जब देख लेते ना उस रिपोर्ट को तथ्यपरक रूप से अगर देखते तो बिहार ने सैनिटेशन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। हर घर नल जल योजना आज देश हमको लागू कर रहा है, 92% कवरेज एरिया हुआ है। भाई बिहार अब शिक्षा का, मैं उस पर पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। पता है लोगों को कि शिक्षा को जब बाजार के हवाले कर दिया गया तो बिहार में मात्र, इस 2017 का मानव संसाधन विकास विभाग की रिपोर्ट है, बिहार में मात्र 5.4% निजी विद्यालय चलते हैं और 88.1% आज भी सरकारी विद्यालय में बच्चे जाते हैं। तुलना किससे आप कर रहे हैं? केरल से। केरल के बारे में मालूम है ना, 61.1% निजी विद्यालय का प्रबंधन है, मात्र 29.5% बच्चे ही सरकारी विद्यालय में जाते हैं। दिल्ली बड़ा चर्चा होता है, 51.3 निजी विद्यालय का प्रबंधन है, 48.7 सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय में कौन जाते हैं? जो समाज के गरीब तबके के लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व तो बिहार का, और महिला सशक्तिकरण में भी बहस हो रही है। अरे बिहार ने तो रास्ता दिखाया है, जिनको नहीं दिखाई पड़ता है हर थाने में चले जाएं, बेटी साइकिल से AK-47 और इंसास लेकर के नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। ये परिवर्तन आया है। आज देख लीजिए BPSC का रिजल्ट निकला है, बेटियों की हिस्सेदारी देख लीजिए, उसमें कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। तो ये सवाल तो आप ठीक है विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट पर भी तो आप कहीं ना कहीं चोट कर रहे हैं ना कि भाई हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन रिपोर्ट में नहीं दिखाई। नहीं, रिपोर्ट को देखने का तरीका, नजरिया है क्या है। रिपोर्ट में जो सकारात्मक चीज़ें हैं सैनिटेशन के बारे में, विभिन्न मानकों पर, और ये लक्ष्य किसका है, सतत विकास लक्ष्य कब पूरा होना है? 2030 में। और 2018 में इस पर विधानमंडल में बहस हुई, सर्वदलीय सहमति बनी। 2019 में कोविड का काल रहा, लेकिन बिहार ने जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया, भाई अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर था। बिहार और झारखंड जब एक था तो कोयला खदान था, बिजली नहीं पहुंचाए, तो ये गुनाह बिहार के लोगों का है। इसीलिए तो हम कहते हैं जब आधारभूत संरचना हमने उपलब्ध करा दिया, हमने बिजली उपलब्ध करा दिया, तो हमको मौका मिलना चाहिए। हम अगर पिछड़े हैं तो हमारा गुनाह नहीं, हम तो गौरवशाली थे। हम क्यों पिछड़े? तो जो लोग राज किए ना बतावें। उनका कहना है कि स्पेशल स्टेटस की बात आज आप लोग कर रहे हैं, ये तो राबड़ी देवी के ही शासनकाल में शुरू हो गया था कि हमको विशेष दर्जा चाहिए, तब विकास कौन रोक रहा था? उसमें विधानमंडल से प्रस्ताव पास कराए थे, सर्वदलीय सहमति बनाए थे, दिल्ली तक पहुँचे थे। चाहे UPA की सरकार हो या NDA की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तार्किक तरीके से बोल देना मुंह से और उसके विभिन्न मानक बना देना, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया ना। मुंह से बोल देगा स्पेशल स्टेटस कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसके कारण तो बताइएगा ना। ये कारण तो कोई बताया नहीं, लिखित दस्तावेज कोई दिया गया था कि भाई इन मानकों के आधार पर हमको मिलना चाहिए। इसलिए ये लोग, विकास इनका मुद्दा ही नहीं रहा है कभी। अगर विकास मुद्दा रहता तो बिहार विकास के बड़ी छलांग लगाता। 15 वर्ष का मौका मिला, सड़कें नहीं बना पाए, बिजली नहीं पहुंचा पाए, घर घर बिजली नहीं पहुंचा पाए। किसका विकास हो रहा था? कहाँ विकास था? कोई दिखाई पड़ता था? अभी भी ठीक है, अब तो अनलॉक हो गया है बिहार में, अभी भी ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक भी जवाब है नहीं। देखिए, ट्विटर परिवार है, लेकिन अब विलंब के कारण कीजिए। अरे आ जाइए, अब तो अनलॉक हो गया, आइएगा ना। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का वेतन और भत्ता लेते हैं
तो जिम्मेवारी तो बनती है। अतः अब तक कोविड फेज 1 में लापता 53-54 दिन, लोकेशन मिला दिल्ली का, फिर लोकेशन दिल्ली का है, तो अब विलम्ब कहीं कारण कीजिए। अब तो आइए, अब तो राजा महाराजा हैं, आपको कौन दिक्कत है? चाहे आज का टिकट कटाइएगा, चल आइएगा। अच्छा, आकर कर बिहार की जनता में केवल ट्वीट करिएगा तो जनता क्विट कर देती है। देखिए, ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव को नीरज कुमार जो कि एमएलसी, उन्होंने कह दिया है कि जनता क्विट भी करना जानती है। और जहाँ तक बात विभिन्न मानकों की हो रही है, तो आखिर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग नीतीश कुमार करते आए हैं। ये बातें उन्होंने कही हैं। सिर्फ बोल देने से विकास नहीं होता है, ये बातें भी कही गई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बेटी साइकिल से AK-47 और इंसास लेकर के नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का वेतन और भत्ता लेते हैं, तो जिम्मेवारी तो बनती है। केवल ट्वीट करिएगा तो जनता क्विट कर देती है।